आप में से काफ़ी सारे लोग का अक्सर मेरे पास एक कॉमन सवाल आता है कि क्या हमें एआई द्वारा बने हुए थंबनेल का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर यदि आप देखें तो ऑलमोस्ट सारे लोग ही यहाँ पर जो है वो एआई की मदद से ही थंबनेल बना रहे हैं। इस वजह से लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर हो जाता है कि जब बहुत सारे लोग एक ही तरह के सेम पैटर्न में कंटेंट बनाते हैं या फिर ऐसा कोई काम है जो कि सारे लोग ही ऑलमोस्ट एक ही तरह से कर रहे हैं और उसका जो आउटपुट निकल के आता है, यानी अगर आप एआई थंबनेल्स को भी यदि देखेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है। इसी वजह से लोगों का यहाँ पर डर होता है कि अगर हम एआई थंबनेल को इस्तेमाल करते हैं तो क्या इससे हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्या हमें रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी, क्या हमें मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी या फिर क्या हमें इसमें जो है वो कॉपीराइट का भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आखिर ये जो एआई से बने थंबनेल हैं, क्या हमको इनको इस्तेमाल करना चाहिए और यदि करना चाहिए तो उसके लिए क्या तरीके हैं और यदि नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर इसका सही तरीका क्या है। दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को एक प्रो टिप भी दूंगा जिसको जानने और समझने के बाद आपके जो पूरे डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेनली मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनकी वजह से अक्सर लोग जब एआई थंबनेल बनाते हैं तो उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है या उनको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहली चीज क्या है? मिसलीडिंग थंबनेल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली भी देखी है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर मैंने ये चीज़ देख रखी है कि लोग क्या करते हैं, जैसे व्लॉगिंग कैटेगरी हो गया या कोई भी इस तरह की जो कैटेगरी है जहां पर लोग अपनी ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए क्या करते हैं, वीडियो के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है या जो चीज़ें हुई ही नहीं है, जो रियल ही नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो थंबनेल में ऐड कर देते हैं। जाहिर सी बात है एआई के थ्रू तो इन चीज़ों को बनाना आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले तो अगर हमें थंबनेल में कुछ ऐसा दिखाना होता था तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग आनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। हो सकता है आपको फ्यूचर में यूट्यूब इसके लिए कोई गाइडलाइन भी यहाँ पर जो है वो लेकर आए और आपको ऐसी गाइडलाइंस भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें दूसरी चीज़, तो देखिए आज के टाइम पर एआई के थ्रू अपने थंबनेल में किसी भी व्यक्ति को ऐड करना या उसको दिखाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। पहले के टाइम पर क्या होता था कि अगर आप अपने थंबनेल में किसी भी आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी या किसी दूसरे व्यक्ति का फेस ऐड करना चाहते हैं, उसका कोई रिएक्शन ऐड करना चाहते हैं या उसकी कोई इमेज ऐड करते थे, तो वो जाहिर सी बात है किसी न किसी वेबसाइट की होती थी, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की होती थी, तो उसको इस्तेमाल करने पर आपको क्या है, तुरंत ही कॉपीराइट देखने को मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम पर एआई से लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से चाहते हैं वो उस तरह की, उस रिएक्शन में और उस टाइप की जो फोटो है वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से जनरेट कर लेते हैं और साथ ही अपने थंबनेल में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भले ही आप एआई के थ्रू ही किसी दूसरे व्यक्ति का फेस जनरेट करें या उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या उसकी कोई भी पर्सनल चीज़ें यदि आप दिखाते हैं, भले ही वो रियल नहीं है, वो कोई जेन्युइन फोटो नहीं है, आपने उसे पूरी तरह से एआई से ही तैयार किया है, तब भी आपको यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट आ सकता है। तो दूसरी ये भी चीज़ है जिससे आपको बचना है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अपना थंबनेल बनाते समय आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का जरूर से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें यदि समझाऊं तो यहाँ पर अश्लीलता या फिर न्यूडिटी, दूसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हिंसक चीज़ें या जिसमें खून खराबा ऐसी चीज़ें दिखाई गई हों, वो चीज़ें या इस तरह का थंबनेल जो है वो लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी भड़काऊ चीज़ या नफरत फैलाने वाली चीज़ या जिससे एक बहुत बड़े लोगों में एग्रेशन पैदा हो सकता है, ऐसी चीज़ें थंबनेल में नहीं दिखाना चाहिए, जो कि एआई से जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा 4th पॉइंट है वो ये है कि आज के टाइम पर हो क्या रहा है दोस्तों कि जो भी लोग एआई के थ्रू यदि थंबनेल बना रहे हैं उनके थंबनेल इतने ज़्यादा मतलब भड़काऊ होते हैं या चमक दमक वाले होते हैं या उनका थंबनेल जो है वो अलग से ही समझ में आ जाता है। कोई एक व्यक्ति नॉर्मल किसी एक थंबनेल को यदि डिज़ाइन करता है या किसी से करवाता है, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से, उस थंबनेल में एक अलग ही चीज़ होती है जो आप लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ये जो एआई वाले थंबनेल होते हैं ये कुछ अलग तरीके से ही दिखते हैं। यदि आपको ही यहाँ पर जो है वो कुछ 8-10 थंबनेल दिखाया जाए तो उनमें से कहीं ना कहीं जो एआई द्वारा जनरेटेड थंबनेल होते हैं उनको लोग बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जिनको अभी एआई का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना नहीं आता है, उनके आउटपुट जो थंबनेल्स के निकल के आते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो थंबनेल की वजह से ही आपकी वीडियो में दिलचस्पी नहीं लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समझ में आ जाता है कि आप जो उन्हें कंटेंट थंबनेल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये या तो पॉसिबल नहीं है या फिर ये इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड है कि ये वीडियो में होना पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से कई लोग क्या करते हैं, थंबनेल देख के ही वो वीडियो को छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बात करते हैं अपने इस वीडियो के 5th पॉइंट की,
कि क्या हमें थंबनेल का इस्तेमाल करना चाहिए और यदि करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट जो लाइन से बताए हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको इनको हमेशा ध्यान रखना ही रखना है। सबसे पहली चीज़ तो कभी भी मिसलीडिंग थंबनेल नहीं बनाना है। दूसरा, कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल या कोई भी आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, उनकी अगर कोई इमेजेस आपको नॉन कॉपीराइट नहीं मिल रही है तो उसको कॉपीराइटेड तरीके से आप इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक खुद को बचाएं। इसमें कॉपीराइट का 100% रिस्क होता है। तीसरी चीज़, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करें। चौथी चीज़ कि कुछ भी बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड या बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ, चमक दमक वाले थंबनेल बनाने की कोशिश ना करें। पांचवी पॉइंट, यहाँ पर यदि हम बात करें कि क्या आप एआई द्वारा थंबनेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, एआई एक टूल है और ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। इससे कोई भी एक साधारण व्यक्ति जिसको बहुत ही ज़्यादा हाई फाई ग्राफिक डिजाइनिंग या बहुत ही अलग टाइप से मतलब फोटोज़ को एडिट करना वगैरह नहीं आता है, जो कोई मतलब एक तरह से कहें तो कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं है, तो एक सामान्य व्यक्ति भी आज एआई की मदद से बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड जनरेट कर सकता है, बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेशन जनरेट कर सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग टाइप के फॉन्ट, टेक्स्ट और अलग अलग टाइप के कलर्स के थ्रू यहाँ पर जो है वो थंबनेल्स को जनरेट कर सकता है। साथ ही यदि आप खुद से अपना कोई थंबनेल बनाते हैं तो आप उसे एआई के थ्रू इन्हेंस भी कर सकते हैं और उसके 2-4 अलग अलग टाइप के वर्जन्स भी एआई के थ्रू ही तैयार कर सकते हैं। वहां पर आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यस, डेफिनेटली आप एआई थंबनेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्रिएटिविटी लेवल अपना खुद का रखें। यहाँ पर क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको किस तरह का फेस एक्सप्रेशन दिखाना है, टेक्स्ट कहाँ पर होना चाहिए, किस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी खुद की सिलेक्टेड होनी चाहिए। और बाकी जो पॉइंट मैंने बताए हैं आपको वो ध्यान रखना है और आपको अपना थंबनेल हमेशा सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहिए। यानी जो आपकी वीडियो में कंटेंट है वही आपके थंबनेल में होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हम बिल्कुल ही सिंपल थंबनेल तो नहीं बना सकते हैं व्यूज़ के लिए या लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। हमें अपने थंबनेल में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुक जो है वो डालना ही होगा, लेकिन वो हुक जो है वो रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थंबनेल में जो चीज़ें दिखा रखी है, बता रखी हैं, या जिस चीज़ से आप लोगों को बुला रहे हैं उस वीडियो को देखने के लिए, वो चीज़ें वीडियो में प्रेजेंट ही ना हो। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।